Audio Jungle। जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय सभागार में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर मधुबनी के नव पदस्थापित पुलिस कप्तान सुशील कुमार को व्यापारियों ने सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस कप्तान ने अपने संबोधन में कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों में सकारात्मक सोच दिख रही है। इससे साबित होता है कि मिलजुल कर शांतिपूर्ण भयमुक्त माहौल बना सकते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरे पास जो भी बल मौजूद हैं उससे शांति बहाल करने की कोशिश करूंगा। महावीर चौक स्थित चेक पोस्ट पर पुलिस बल की तैनाती पर कहा कि पुलिस बल मुहैया हेतु कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार लगाकर यातायात व्यवस्था सुचारू किया जाएगा। प्रत्येक माह व्यापारियों के साथ आपसी समन्वय स्थापित हेतु एक बैठक करने की बात कही गई। अगर कोई घटना घटती है तो जल्द उद्भेदन किया जाएगा। हमारे पास कोई दैविक शक्ति नहीं है, लेकिन अपने स्रोत नेटवर्क के माध्यम से उद्भेदन करने का प्रयास करते हैं। डीएसपी विप्लव कुमार ने कहा कि काम पर भरोसा करता हूं, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। महासचिव अनिल बैरोलिया ने कहा कि जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इतिहास रहा है। किसी भी ऐसे आपात स्थिति में चैम्बर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्थानीय स्तर पर किसी भी समस्या पर चैम्बर तत्पर है, प्रशासन को साथ देने का काम किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एकजुटता के साथ प्रशासन के साथ खड़ा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन पर दबाव नहीं हो और प्रशासन इस मामले का उद्भेदन कर सके, और आज प्रशासन ने उद्भेदन किया है। आम आदमी की सुरक्षा प्रशासन दे सकता है, हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। हमारे व्यवसाय के अंदर आत्मविश्वास है। मौके पर महासचिव अनिल बैरोलिया, सचिव पवन यादव, अरुण जैन, ब्रजमोहन रुंगटा, राजू मुरारका, अनूप बुराकिया, सुजीत सिंह उर्फ गब्बर सिंह, ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, दिनेश जांगीर, आलोक चोखानी, रोहित मोर, उमेश जायसवाल, पशुपति गुप्ता, रवि बैरोलिया, सत्यनारायण प्रसाद, ऋषभ द्वारिका, रंजीत पासवान, सरदार चरणजीत सिंह, अमित कुमार, जयनगर थानाध्यक्ष संजय कुमार, सकिल इंस्पेक्टर आर के भानु, देवथा थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, लदनिया थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत अन्य मौजूद थे। इस दौरान अतिथियों को दुपट्टा व बुके देकर सम्मानित किया। और हमेशा से प्रशासन का हम लोग को सहयोग इसमें मिलता रहा। इससे पूर्व में हमारे एक सतीश अग्रवाल जी की घटना हो गई थी, जो हमारे व्यापारी थे, हमारे सदस्य थे, और घटना हो गई, वो गोली लग गई थी। 2015 की घटना है। छोटी मोटी घटनाएं लगातार होती रही, लेकिन इधर आके ऐसा लगा जैसे स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होती जा रही है, बहुत चिंतित होने की स्थिति बन रही थी। लेकिन कि आप लोग सहयोग करें, क्योंकि हमें पता है कि जिला में सबसे बड़ा आपका चैम्बर है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे तो ये निश्चित है कि जो माहौल बनता जा रहा है, और लाशें पड़ी हुई है जमीन पे, सड़क पे पड़ी हुई है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। आप लोग सहयोग करें। उस समय में कुलदीप सर, जो डीएम साहब, उनका फोन आया और लगभग 40 से 50 की संख्या में हमारे चैम्बर के पदाधिकारी वहां गए। स्थिति बहुत विकट थी, स्थिति ऐसी थी जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। ना जीवन में हम लोग ने ऐसा कोई माहौल कभी देखा कि 7 से 8 लाशें रोड पर पड़ी थी और चारों तरफ आक्रोशित माहौल था। उस माहौल के अंदर हम लोगों ने प्रशासन को सहयोग करते हुए उन लोगों को समझाया। कुछ हम लोग को चोट भी लगी, 1-2 मुकदमे भी बाद में लोगों ने हम लोग के खिलाफ किए। उसके बावजूद उन सभी लाशों को उठा के हम लोगों ने प्रशासन को सुपुर्द किया और स्थिति को संभालने में पूरा सहयोग किया। हमेशा से चैम्बर का काम रहा है कि प्रशासन के साथ सहयोग करके चलना। हमारा उद्देश्य है कि आम आदमी, व्यापारी और जो पदाधिकारी है उनके बीच पुल का काम करना। ऑफिसों को जला दिया गया, सारे उनके कागजातों को जला दिया गया, और इस तरह की स्थिति बनी पूरे मधुबनी जिले के अंदर कि ऐसा शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ जला दिया। अब उस परिस्थिति में एक राजनीतिक माहौल बना के प्रशासन पर बार-बार अटैक करने का प्रयास किया गया। जो लोग भी इस काम को कर रहे थे, जितने भी गलत इरादे के लोग हैं, उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और हमेशा से प्रशासन का हम लोग को सहयोग इसमें मिलता रहा। इससे पूर्व में हमारे एक सतीश अग्रवाल जी की घटना हो गई थी, जो हमारे व्यापारी थे, हमारे सदस्य थे, और घटना हो गई, वो गोली लग गई थी। 2015 की घटना है। छोटी मोटी घटनाएं लगातार होती रही, लेकिन इधर आके ऐसा लगा जैसे स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होती जा रही है, बहुत चिंतित होने की स्थिति बन रही थी। लेकिन उसकी जिम्मेवारी मेरी है। उसमें अगर किसी तरह की कमी आती है तो वो मेरी कमी होगी, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, उस रिसोर्स का हम लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। मैं रिव्यू करूँगा। मैं इनफैक्ट अभी जैसा बताया आपने कि आप
एक चेक पोस्ट है जो कि बंद पड़ा हुआ है। तो क्यों बंद पड़ा हुआ है और वहाँ पे फोर्स रखने से क्या हम लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, उस चीज़ पे मैं चाहूँगा कि SDPO और SHO मिलकर अपनी तरफ से रिव्यू कर लें और ये उसको स्टार्ट करने की आवश्यकता है या फिर एक गश्ती पार्टी, पेट्रोलिंग पार्टी जो कि मोटरसाइकिल से लगातार इस एरिया में त्वरित तरीके से पेट्रोलिंग करती रहे, घूमती रहे, वो ज़्यादा बेटर है। इन दो चीज़ों में से कौन सा ज़्यादा बेटर होगा ये आप लोग आकलन कर लें और इसमें एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत होगी तो हम लोग बाहर अपने जिले हेडक्वार्टर से और कहीं से भी जहाँ से भी हम लोग निकाल पाएंगे वहाँ से निकाल के यहाँ पे हम उस रिसोर्स को डालने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक का भी आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया है। ट्रैफिक में जैसा DPO साहब बता दे रहे थे कि यहाँ पे SDM और SDPO की मीटिंग भी हुई है और कुछ जगह पे अतिक्रमण भी है, उसको हटाने की आवश्यकता है। और उसके अलावा मैं, क्योंकि आप सभी व्यवसायी हैं, आप लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा होगी मुझे। जो खुद ब खुद कई बार होता है कि जिससे क्या होता है कि आधी रोड तो वैसे ही चली जाती है, उसके बाद जो लोग होते हैं गाड़ी से आते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, वो उसके बाहर लगाते हैं, जिससे रोडें सक्रिय हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसके कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उसमें अगर सहयोग करेंगे तो रोडें चौड़ी होगी तो अपने आप जाम लगने की स्थिति जो है कम होगी। और जो वो उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक तो कम से कम अभी त्वरित तौर पर चौकीदार जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, और आपने यहाँ पर बीट बस्ती होती है, दिन में भी जो है वहाँ पे चौकीदार लगाकर और ट्रैफिक को मैनेज कर लेंगे। लेकिन ट्रैफिक वो 2 आदमी तभी मैनेज कर पाएगा जब अन्य तरह की जो बॉटलनेक्स होती है कि जो अतिक्रमण होता है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हटा पाएँ। तो इसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। और मैंने DPO साहब को बोला भी है कि हर माह में कोई एक दिन फिक्स कर ले और हर माह में सारे जो यहाँ के व्यापारी हैं उनके साथ या उनके प्रतिनिधियों, व्यापारी के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठ करके हर महीने में एक व्यापारी समन्वय समिति की मीटिंग फॉर्मल तरीके से हो, उसमें जो भी आपकी परेशानियाँ हों उसको हम लोग जान पाएँ या हमारी जो परेशानी है आप लोग भी जान पाएँ और उसके बेसिस पे सब एक टीम की तरह, पुलिस और व्यापारी जो एक टीम की तरह मिलते, क्योंकि सबका गोल एक है। तो हम कभी चाहते हैं कि किसी तरह की कोई घटना हो, किसी तरह का कोई क्राइम हो, क्योंकि आपको जितनी चिंता होती है किसी तरह की क्राइम होने से, उससे ज़्यादा चिंता हमको होती है। और आप लोग को लगता होगा कि क्राइम होने से हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन छोटी से छोटी घटना होने में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा चिंता होती है और पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि उसको जो है जितनी जल्दी से जल्दी, अगर ओरिजिनल में वो अपराधी है तो उसको निश्चित रूप में उसको सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। SP साहब का आना हमारे लिए बहुत शुभ हुआ और जो कुछ भी इनके बारे में हम लोग सुने थे उससे इतने कम समय में बहुत अधिक मतलब रिजल्ट आया। श्रुत्वात् विदुरेत् भवदीय कृत्य कर्मों चतुर्थो न तो चक्षुषी में तद विवादम परिवर्त कामम समागतो दर्शनाय। जब आपके काम को हम लोगों ने देखा तो बहुत ही संतुष्टि मिली, आपके आश्वासन से संतुष्टि मिल रही है। हम जान रहे हैं कि आपको यहाँ भाषण देने के लिए जो है तो नहीं बोल दिए हैं, आप जो कुछ बोले हैं उसका कार्यान्वयन आप जो कहे हैं उससे ज़्यादा हो रहा है और होगा। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, शायद इसमें से कम व्यापारियों को झेलना पड़ रहा होगा। जो फोन आते थे हमारे शहर में एक्सटॉर्शन के लिए या जो कुछ भी,
वो साहब के आने से सब कुछ बंद हो गया है, क्योंकि कुछ लोग हमारे संपर्क में थे और उन्होंने वो लोग कहना शुरू कर दिया कि जो तो नहीं, कोई फोन नहीं आ रहा। तो सभी बात नहीं बोली जा सकती है, एक इशारे में जो कह रहा हूँ तो मैंने इस बात को समझिए। तो एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि हुई है, जो ये साइलेंट मतलब आपको अति है, ये जानकारी आपको देना चाहेंगे। और बात तो बहुत कहनी थी, लेकिन समय बहुत लग रहा है। हम सिर्फ ये शायद से चाहेंगे कि एक लाइन और कहना चाहेंगे कि अगर जो आंदोलन के बीच में जिन लोगों ने भी भाषण दिया, हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं था। धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के चेहरा जयनगर चंबर ऑफ कॉमर्स। और ये जो निवेदन हुआ है जयनगर कुछ घटनाएँ हुई, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे, हमारी पूरी टीम लगी और सभी में काफ़ी सहयोग थे। और इसका ये लिख रहा है कि जो इसमें संदिग्ध अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसके अलावा कुछ बड़ा नहीं। यही हमारा काम है, उसके लिए हम लोग लगातार रहते हैं और आगे भी हम लोग कोशिश यही करेंगे अपराध करके दर्ज और उसकी गिरफ्तारी। सर, आपके कार्यकाल में जयनगर को अमन चैन मिलेगा सर? पूरी कोशिश रहेगी, 100% हम लोग ये कोशिश रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ अमन चैन थैंक यू। हत्या जैसी घटनाओं का आपने उद्भेदन किया है सर, तो दो सब आप सुनेंगे सर। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जैसा बताया, उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर हम लोग जो है एकदम लगातार मेहनत करके हम लोग उद्भेदन कर रहे हैं और आगे भी ये काम चलता रहेगा। टीम वर्क है जिसमें हम लोग जो है सही दिशा निर्देशन में काम कर रहे हैं। कोई भी अपराधी को अपराध करके बचेंगे नहीं। जयनगर जनता को एक शांतिपूर्ण माहौल दिया जाएगा। सर ने अपनी हत्याकांड में पुख्ता सबूत आपके पास उपलब्ध हो गया है सर? जो भी साक्ष्य था हम लोगों ने माननीय कोर्ट को दे दिया है, पुख्ता सबूत के आधार पर उसकी ऐसे व्यवसायी पर जो कार्रवाई करेंगे। जयनगर की जनता अमन चैन पाएगा सर आपके विजन में सर? हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि अमन चैन रहेगा, उसके लिए हम लोग तत्परता से काम करेंगे। थैंक यू।